तो आज हम बात कर रहे हैं कन्नड़ फिल्म कांतारा पर। हमारे पास ना इस फिल्म का एक संक्षिप्त विवरण है। इसी से समझेंगे कि भाई कहानी क्या है, इसके पीछे के मुद्दे क्या हैं और क्या चीज़ है जो इसे इतना प्रभावशाली बनाती है, कम से कम जैसा विवरण बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। विवरण के हिसाब से ये कहानी कर्नाटक के तटीय इलाकों की है। वहाँ की संस्कृति, लोक कथाएं, एक पुरानी परंपरा, सब कुछ इसमें है। ऋषभ शेट्टी डायरेक्टर भी हैं और लीड एक्टर भी। हाँ, और दिलचस्प बात यह है, जैसा विवरण में इशारा है, कि कहानी कोई आज की नहीं है। मतलब इसकी जड़ें जाती हैं कोई 150 साल पहले, जब एक राजा ने गांव वालों को जंगल की जमीन दी थी, किसी खास वजह से। अच्छा। लेकिन फिर 1990s के दशक में उसी राजा का वंशज वो जमीन वापस मांगने आ जाता है। ओहो, तो मतलब ये कोई नया झगड़ा नहीं, इतिहास जुड़ा है इससे। Exactly. यहीं से फिर वो तनाव शुरू होता होगा जिसका जिक्र है। बिल्कुल बिल्कुल। विवरण साफ बताता है कि शिवा यानी ऋषभ शेट्टी का जो किरदार है वो गांव का रक्षक है एक तरह से। वो सिर्फ जमीन नहीं बचा रहा, वो अपनी परंपरा, अपनी जड़ें, वो जंगल, उसको बचाने के लिए खड़ा है। तो ये मामला सिर्फ जमीन के हक का नहीं है, ये तो कहीं ज्यादा गहरा लग रहा है। और कौन कौन से किरदार अहम है इसमें विवरण के मुताबिक? हाँ, ये असल में आस्था और पहचान का संघर्ष ज्यादा है। विवरण में सप्तमी गौड़ा का जिक्र है, फिर किशोर है जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर बने हैं, मुरलीधर ईमानदार अफसर। उनका किरदार भी एक अलग एंगल लाता है, जो सरकारी कानून है और जो स्थानीय मान्यताएं हैं उनके बीच का टकराव। हाँ, वो तो होता ही अक्सर। और हाँ, अच्युत कुमार है वो राजा के वंशज के रोल में, जो पूरी कहानी का दूसरा पहलू है। विवरण में एक लोक कला का खास जिक्र है, भूत कोला। ये क्या चीज है और फिल्म में इसका क्या महत्व बताया गया है? हाँ, भूत कोला। देखिए, विवरण के हिसाब से ना, ये सिर्फ कोई नाच गाना या सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है। ये एक बहुत पुराना परंपरागत दैवीय अनुष्ठान है, जिसमें कलाकार वो एक तरह से देवता का ही रूप ले लेता है। अच्छा। हाँ, और विवरण कहता है कि फिल्म में इसे बहुत ही शक्तिशाली ढंग से दिखाया गया है। ये सिर्फ देखने की चीज नहीं, ये आस्था का प्रतीक है, कहानी का एक जरूरी हिस्सा है और शिवा के किरदार से भी जुड़ा है। समझ गया। मतलब ये कहानी की आत्मा से जुड़ा है, सिर्फ सजावट नहीं। और तकनीकी चीजों के बारे में क्या है, जैसे सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक, विवरण कुछ कहता है? बिल्कुल। विवरण सिनेमेटोग्राफी की काफी तारीफ करता है। कहता है कि सिर्फ सुंदर नज़ारे नहीं दिखाए हैं, बल्कि वो जो जंगल है ना कर्नाटक का, उसे लगभग एक किरदार बना दिया है, जो गांव वालों की जिंदगी और उनकी आस्था का हिस्सा है। और बैकग्राउंड स्कोर को भी दमदार बताया गया है। उसमें स्थानीय लोक संगीत का असर है, जो माहौल को और गहरा बनाता है। और क्लाइमैक्स विवरण में लिखा है भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाला। क्या ये भी बताया कि ऐसा क्यों? सीधी सीधे तो नहीं, पर जिस तरह विवरण पूरी कहानी में आस्था, संस्कृति और वो जमीन के संघर्ष पर जोर देता है ना, उससे लगता है कि क्लाइमैक्स सिर्फ एक्शन नहीं है, वो शिवा के अपने संघर्ष का और उसके जरिए पूरे समुदाय की पहचान और आस्था की लड़ाई का वो चरम बिंदु है। हाँ। और शायद ही दिखाता है कि संस्कृति सिर्फ कोई पुरानी रस्म नहीं है, वो लोगों की आत्मा है, उनकी पहचान है। तो इस पूरे विवरण को अगर समेटें तो मुख्य संदेश क्या निकल कर आता है? मेरे ख्याल से विवरण का निचोड़ यही है कि भाई अपनी जड़ों से, अपनी परंपराओं से, अपनी जमीन से जुड़े रहना कितना जरूरी है। ये फिल्म इस विवरण के मुताबिक यही दिखाती है कि जब कोई बाहरी ताकत या अंदरूनी लालच इन जड़ों को हिलाने की कोशिश करता है तो क्या होता है। तो संक्षेप में कहें तो ये विवरण कांतारा को एक ऐसी कहानी बताता है जहां संस्कृति, आस्था और जमीन का संघर्ष है। और ये कहानी कर्नाटक की स्थानीय परंपराओं में बहुत गहराई से रची बसी है। हाँ, बिल्कुल। और जैसा विवरण इशारा करता है, ये सिर्फ एक क्षेत्र की कहानी होकर भी नहीं रह जाती। इसमें पहचान, अपनी विरासत को बचाने जैसे जो मुद्दे हैं ना, वो शायद दुनिया में कहीं भी लोगों को अपने से लगेंगे। शायद इसीलिए ये इतनी पसंद की गई। सही बात है। और हाँ, ये एक सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए। जैसे इस विवरण में दिखाया गया है कि जो पुरानी परंपराएं हैं, विश्वास हैं, उनका चित्रण जब होता है तो वो आज के जो संरक्षण के विचार हैं या भूमि अधिकारों के जो जटिल मुद्दे हैं, उनके साथ कैसे तालमेल बिठाता है या कहाँ टकराव होता है, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है।